शादी पार्टी में जाने से पहले आज की मेरी जो रेमेडी है इसे ज़रूर लगाइएगा। ये एक इतनी अमेज़िंग क्रीम बनाई है जिससे आपकी स्किन की सारी परेशानियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी। क्योंकि सर्दियों में ना कई बार हमारी स्किन का कलर बहुत ज़्यादा चेंज होने लगता है, या फिर हमारे पिगमेंटेशन है, या फिर पिंपल्स के निशान हैं, या फिर आपके हाथ-पैर बहुत ज़्यादा डल होते जा रहे हैं। तो उन सबको एकदम नीट एंड क्लीन करने के लिए एक बहुत ही गज़ब की रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो क्रीम आपको सिर्फ़ 1 दिन बनानी है और इसमें आपका 1 भी रुपए ज़्यादा खर्च होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे घर में और किचन में ही मिल जाती हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहली चीज़ चाहिए नींबू। देखिए नींबू ज़रूर डालना है, और जैसे मैं कट कर रही हूँ ना, सेम आपने उसी तरीके से इसे कट भी करना है और सेम मेरे तरीके से बनाना है। एकदम परफेक्ट तरीके से आप देखिए, हमने यहाँ पर 1/4 नींबू लिया है, और नींबू के पतले-पतले इस तरह से हम 3 से 4 या 5 स्लाइसेस कट कर लेंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है, मेरा नींबू बहुत बड़ा था इसलिए मैंने इसके 5 स्लाइसेस तो रखे हैं, और 2 स्लाइसेस जो थे मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ। तो इसलिए यहाँ पर हमने 5 स्लाइसेस बना लिए हैं, और अब इन स्लाइसेस को हम क्या करेंगे, कोई भी आप पैन वगैरह लीजिए, या फिर आप कोई भी फ्राई पैन ले लीजिए, जो भी आपके बनाने हैं। देखिए इतनी क्रीम ना 1 महीने के लिए हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने 5 टुकड़े लिए हैं इनके। अब इन पाँचों को हम डाल देंगे इस पैन में, और इस पैन में हम अपनी क्रीम बनाने के लिए सारी चीज़ें बारी-बारी से डालते जाएँगे। ज़्यादा चीज़ें आपने डालनी ही नहीं है। 3 से 4 चीज़ों की जो क्रीम है ना, वो इतनी अमेज़िंग बनकर तैयार होगी, और इसका रिज़ल्ट तो इतना ज़्यादा, और स्पेशली विंटर्स में तो इसका अमेज़िंग रिज़ल्ट मिलता है। क्योंकि विंटर्स में ना कई बार हम देखते हैं कि पानी बहुत कम पीते हैं, जिसकी वज़ह से हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, और धूप में भी बहुत ज़्यादा जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि ठंड लगती है। तो उन सारी समस्याओं से ना हमारी स्किन का कलर भी चेंज हो जाता है, ड्राई भी हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो उन सबको सॉल्व करने के लिए ना ये बहुत ही अमेज़िंग क्रीम है, और इसे ऑयली स्किन वाले भी लगा सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी लगा सकते हैं, और जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है या फिर सेंसिटिव स्किन होती है वो भी लगा सकते हैं। तो ये क्रीम बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग है। तो यहाँ पर हमने 1 चम्मच भर के इसमें डाला है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड ना हमारी स्किन को बहुत अच्छे से, पानी की जैसे हमारी जब बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई सी होने लगती है, बिल्कुल डल सी, बिल्कुल चेहरे पर ग्लो ही नहीं रहता है। तो वो हमारी स्किन में ग्लो का काम करता है, फ्लैक्स सीड बहुत अच्छे से ग्लो करता है, और साथ ही साथ हमारी स्किन को टाइटनिंग का काम भी देता है। कि जैसे उम्र के साथ साथ 30 के प्लस हो जाए या फिर 40 प्लस हो जाए, तो उसके बाद हमारी स्किन ना लूज होने लगती है, फाइन लाइन्स आने लगती हैं, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी इससे खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमने आधा कप के करीब डाला है पानी, और उसमें 1 चम्मच हमने लिए हैं यहाँ पर कच्चे चावल। कच्चे चावल लेकर पहले इन्हें साफ कीजिए, अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद आपने इन चावलों को इसमें डालना है। क्योंकि चावल में थोड़ी बहुत डस्ट होती है, इसलिए आपने धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2 से 3 बार इन्हें वॉश कीजिए, उसके बाद इस पैन में डाल दीजिए। पैन में डालने के बाद में देखिए हमने यहाँ पर 3 चीज़ें डालनी हैं, और अब चलिए इस क्रीम को बनाना शुरू करते हैं। क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर गैस को ऑन करेंगे, और गैस पर हमने जो पैन लिया है इसे रखेंगे गरम होने के लिए, और इससे ना अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए हम इसको पकाएँगे, और कितनी देर तक पकाएँगे वो सब कुछ मैं आगे आपको वीडियो में शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। क्योंकि वीडियो में अगर आप स्किप कर देंगे तो मैं साथ-साथ जो ब बातें बताती जाती हूँ, जो ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं, वो सारी आप लोग छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर क्रीम को बना लेते हैं, लगाते रहते हैं, कोई असर नहीं होता है। तो देखिए छोटी-छोटी बातों का ध्यान भी रखना है। एक तो कोशिश कीजिए आप हेल्दी डाइट लीजिए, अगर आपके पिगमेंटेशन वगैरह हैं तो। अगर नॉर्मली आपकी स्किन सिर्फ ड्राई हो रही है, या रफ हो रही है, सर्दी की वजह से हो रही है, तो आप ये क्रीम लगाइए, जैसे आप अपनी डाइट लेते हैं वैसे लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, या उसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा आ गई हैं, तो ये ना आप फ्लैक्ससीड वैसे भी हल्का-सा रोस्ट करके, और 1 चम्मच डेली कंज़्यूम करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की जो कमी है वो पूरी होगी, साथ ही साथ आपकी बॉडी को ना बहुत अच्छे से एनर्जेटिक भी रहेगा। इसमें आपकी बॉडी बहुत अच्छे से एनर्जी भी फ़ील करेगी। तो सर्दियों में ना फ्लैक्ससीड हल्का-सा रोस्ट करना है, ऐसा नहीं है ज़्यादा जला लेना है। रोस्ट करके उनका हल्का-सा पीस कर फाइन पाउडर सा बना लीजिए, और उसका 1 चम्मच आप डेली सुबह या शाम को लेना शुरू कर दीजिए। आपको बहुत अच्छे से आराम मिलेगा। अगर आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन की दिक्कत है, या पिंपल्स की दिक्कत है, या फिर उम्र से पहले बहुत ज़्यादा स्किन आपकी लूज़ होती जा रही है, तो फ्लैक्ससीड का ना सेवन ज़रूर करना चाहिए, और इसे अप्लाई भी करना चाहिए। फ्लैक्ससीड हमारी स्किन के लिए, हमारी ऑल ओवर हेल्थ के लिए, हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और आप कंडीशनर बाज़ार का यूज़ करते हैं, तो वो बिल्कुल मत कीजिए। बस फ्लैक्ससीड का कंडीशनर बनाइए और उसको लगाइए। मैं ना अभी ये सोचिए, मेरे बाल अभी भी बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ब्लैक हैं। आज तक मैंने कभी डाई नहीं यूज़ किया है, क्योंकि मैं हमेशा होम रेमेडीज़ ट्राई करती हूँ। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और इनका रिज़ल्ट 101% मिलता ही मिलता है। तो आपने ना इसे इतना पकाना है, जो हमने पानी रखा था, वो 1 पार्ट मतलब हाफ़
पार्ट जो है वो कम हो जाना चाहिए और आप देखेंगे धीरे-धीरे ना इसमें थिकनेस आना शुरू हो जाएगी। तो जैसे ही आपको लगे कि हल्का-सा थिक होता जा रहा है, हल्का-सा, ज़्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि आपने पूरा उसे थिक कर लिया, क्योंकि ठंडा होके ये बहुत ज़्यादा फिर और ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। बस देखिए यहाँ पर हमने गैस को कर देना है बंद। अब ये हमारी जो क्रीम का बेस है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। तो अब इस बेस पे क्या करेंगे हम, देखिए हल्का-सा ठंडा होने देंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। उससे पहले ही आपको मैं इसका आगे यूज़ बताऊँगी कैसे करना है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है इसकी गैस को बंद करने की। तो गैस हमने बंद कर दी है, चलिए अब इसको लेकर चलते हैं और जैसे ये हल्का-सा गरम है उसी टाइम पर अगर आप इसे पूरी तरह से ठंडा कर देंगे तो ये एकदम थिक हो जाएगा, एकदम जम जाएगा। फिर आप इसे छान नहीं पाएँगे। आपने इसको ना अच्छे से मसलते हुए छान लेना है अभी। अगर आपके पास बड़ी वाली छन्नी है, स्टेनर है तो उसमें छान लीजिए और किसी भी इस तरह की काँच की कटोरी में रख लीजिए या फिर काँच की कोई बाउल है या फिर आपके पास कोई काँच की शीशी है उसमें रख लीजिए इसे। तो मैं यहाँ पर इसे जो हमारे आइसक्रीम वाले काँच के चीनी मिट्टी के कप आते हैं ना, वो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। क्योंकि इसमें एक तो लेना यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है और अगर आपके पास कोई काँच की शीशी है तो आप उसमें रख लीजिए। अब इसको ना इसमें डालकर छान लीजिए अच्छे से, मसल-मसल कर पूरा चम्मच की मदद से इसका पूरा जो जेल है वो निकाल लीजिए। ये इतना अमेज़िंग जेल बनकर तैयार हो जाता है आपका। अगर आप अपने रफ़ बालों के लिए बना रहे हैं तो आप उसमें सिर्फ़ फ्लैक्ससीड और एलोवेरा जेल का बनाइए और उसमें हल्का-सा ज़रा-सा ऑयल डाल दीजिए, जो भी ऑयल आपको यूज़ करते हो। नॉर्मली वैसे नारियल का तेल होता है या फिर आप इसमें थोड़ा-सा तिल का तेल डाल दीजिए। ये इतना अमेज़िंग कंडीशनर का काम करता है। आपके बाल एकदम सिल्की एंड सॉफ्ट रहेंगे और बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं। अगर आप बालों के लिए बना रहे हैं, तो चेहरे के लिए फ्लैक्ससीड, नींबू और चावल ये बहुत ही मस्ट होते हैं। चावल से बिल्कुल कोरियन जैसी स्किन पर हमारी ग्लो आता है, व्हाइटनेस आती है और ये जो हमारी क्रीम है ना, अब ये हल्की-सी जब ठंडी हो जाए, ज़्यादा ठंडी नहीं, बहुत हल्की-सी, तो हल्की-सी ठंडी हो गई है, अभी हल्की-सी गुनगुनी है लेकिन, उस टाइम पर आप इसमें नारियल तेल ऐड कर दीजिए। अगर आपको बादाम का तेल सूट करता है, तो आप इसमें बादाम का तेल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच के करीब नारियल का तेल डालूँगी, क्योंकि ये मेल्ट नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको देखिए 1/4 डालकर दिखाया है। अगर मेल्ट होता तो इससे 1 पूरी चम्मच भर जाती। और अगर आपकी स्किन नारियल का तेल सूट करता है तो आप नारियल का तेल डाल दीजिए। उसके बाद आपने डालना है इसमें ग्लिसरीन। 1 चम्मच ही मैं इसमें ग्लिसरीन डालूँगी। ग्लिसरीन सर्दियों में ज़रूर यूज़ करनी चाहिए, ये हमारी स्किन की सारी ड्राइनेस को खत्म कर देती है। सारी ड्राइनेस को, और आप ना पिगमेंटेशन है आपको तो आपने ग्लिसरीन किसी भी फॉर्म में यूज़ करनी ही करनी है। क्योंकि ग्लिसरीन से ना पिगमेंटेशन बहुत जल्दी खत्म होती है। नींबू और ग्लिसरीन का जो कॉम्बिनेशन है वो हमारी पिगमेंटेशन को, हमारे दाग धब्बों को बहुत ही अच्छे से रिड्यूस करता है, खत्म कर देता है बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर मैंने लिया है एक विटामिन ई का कैप्सूल, ठीक है। अब विटामिन ई का ऑयल है आपके पास तो वो डाल दीजिए, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बादाम का तेल डाल दीजिए या नारियल का तेल डाल दीजिए। ठीक है, अब इन सारी चीज़ें ना अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो ये आपकी क्रीम बनकर हो गई है तैयार। आपने इसे फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। 1 महीने के लिए ये क्रीम आपको बिल्कुल, ना तो आपकी क्रीम खराब होने वाली है, ना इसकी कुछ दिक्कत नहीं होगी, कोई स्मेल नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। हमने इसे अच्छे से पका लिया, अच्छे से बीट करके आप इसे ठंडा हो जाए, उसके बाद ढक्कन लगाकर अपने साइड ड्रॉवर में रख लीजिए बेड के। रात को सोने से पहले आपने अपने स्किन को अच्छे से पहले तो क्लीन करना है। कोशिश कीजिए रॉ मिल्क से साफ कर सकते हैं तो आप वो कीजिए। अगर आपके पास रॉ मिल्क की व्यवस्था नहीं है किसी भी कारण से, तो आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कीजिए, फिर ड्राई कीजिए, उसके बाद अपने फेस पर इसे लगाइए। लगाने के बाद आप देखेंगे 1 दिन में ही, सिर्फ पहले दिन के ही इस्तेमाल से आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा। तो पहले ना आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल अच्छे से आपकी स्किन ना क्लीन होनी चाहिए, और उसके बाद अच्छे से खूब सारी क्वांटिटी में क्रीम लीजिए। अपनी पूरी बॉडी पर आप इसे लगा सकते हैं, हाथ पर, पैरों पर, चेहरे पर, गर्दन पर, हर जगह पर, और इतनी जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाती है स्किन में कि पता ही नहीं चलता है कि हमने कुछ लगाया है। तो आई होप मेरी आज की रेमेडी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, ज़रूर यूज़फुल रहेगी, और अपना फीडबैक आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करेंगे। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेज़िंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।